प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी પૂર્વોત્તર ખેતરમાં 55,600 કરોડ રૂપિયાની કઈ વિકાસ પરિયોજનાઓનો કર્યા ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ। ઈટાનગરમાં વિકસિત ભારત વિકસિત પૂર્વોત્તર કાર્યક્રમમાં કર્યા સંબોધિત। जयपुर में सदाकल गुजरात कार्यक्रम हुयो आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया राजस्थान और गुजरात का संबंध छूरिया हैं विकास की नई ऊंचाइयां ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया जल जीवन मिशन रो खेतर बडर 75% रो आंकड़ो हुयो पार। देश में 12 प्रदेशा में मिशन रे तहत 100% काम हुयो पूरो। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो कर्यो जारियो है आयोजन। राजीनामा रे जरिए लंबित मुकदमा रो कर्यो जारियो है निस्तारण। अरे बीकानेर री महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान रे बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन रो हुयो समापन। युद्ध अभ्यास रो उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं रे बीच सैन्य आयोजन है बढ़ाणो। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर खेतर में 55,600 करोड़ रुपयानी कई विकास परियोजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास कर्या। इन मौके वणा ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में भी संबोधित कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी कहा कि देश में विकसित भारत रो राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। वणा कहा कि केंद्र में राष्ट्र हित ने प्राथमिकता देवाली सरकार है। प्रधानमंत्री कांग्रेस माथे कटाक्ष करता थका कहा कि कांग्रेस केवल घोटाळो कर्यो है। कांग्रेस आपरा शासन में सीमावर्ती गांवों ने नजरअंदाज कर दियो हो। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में सदाकल गुजरात कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भाग लीना। इन दौरान वणा गुजराती प्रदर्शनी की शुरुआत करी और वणरो निरीक्षण भी कर्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कहा कि राजस्थान और गुजरात बाबत विकास की नई ऊंचाइयां ने छूरिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में जल जीवन मिशन रो खेतर बडर 75% रा आंकड़ा ने पार कर चुक्यो है।
जोधपुर में वणा कया के देश में 12 प्रदेश एड़ा हैं जिन में जल जीवन मिशन के तहत 100% रो आंकड़ो पूरो व्या चुक्यो है। आप आ जाओ, वो खींच के आपको। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इस पिछले 4 साल और 2 महीने 3 महीने के इस कालखंड में जो कवरेज 16% था, 19 करोड़ 40 लाख घरों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख से भी कम घरों में पीने का पानी पहुंचता था, वो आज 75% के आंकड़े को पार कर चुका है। देश में अनेक प्रदेश जिनमें गुजरात, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऐसे 12 प्रदेश हैं जो 100% सैचुरेट हो चुके हैं। लगभग 7 प्रदेश 85% से ऊपर कवरेज कर चुके हैं। पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी कानीसू लोकसभा चुनाव खातर प्रत्याशित घोषित होवारे पाछे चूरू पूंग्या। इन दौरान वणा आपरा चुनाव कार्यालय रो उद्घाटन भी कीना। झांझड़िया रो भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक स्वागत कर्या। इन मौके वणा कया के वणा जनप्रतिनिधि रूप में जनतारी सेवा करेला और उनरा विश्वास माथे खरा उतरेला। कार्यक्रम में पहलीरा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश ने विश्वरी प्रमुख शक्तिरा रूप में स्थापित कर्यो है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी मौजूद रहा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के लिए चूरू लोकसभा से पैरा ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया जी को प्रत्याशी बनाया है। सुबह सालासर बालाजी के दर्शन करके जो कार्यक्रम आज के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन रहा, मैं सोचता हूँ कार्यकर्ता में असीम उत्साह है और पूरे उत्साह जोश के साथ में आज कार्यक्रम उद्घाटन भी हुआ है। निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की 25 सीटें तो आएगी पूरी, लेकिन चूरू लोकसभा की अगर बात करें तो 5 लाख के मतों के अंतर से हम लोग इस बार जीतने वाले। एक दिव्यांगजन को उन्होंने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं किसान का बेटा हूँ, एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं खिलाड़ी हूँ, देश के खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम किया है। कहीं न कहीं मैं एक युवा हूँ, युवाओं को ये अवसर मिला है। आज मैं जो कार्यकर्ताओं में जोश देख रहा हूँ, उससे ये स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार। प्रदेश भर में आज इन बरसरी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। राजस्थान उच्च न्यायालय सु लेर अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत राखी जा रही है। इन खातर प्रदेश भर में 499 बेंचानो गठन कर्यो गयो है। राजस्थान उच्च न्यायालय री जयपुर पीठ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी लोक अदालत की शुरुआत कीनी। जयपुर पीठ में 4 बेंचा में 2162 मामला ने, जबकि जोधपुर मुख्य पीठ में 5 बेंचा में करीब 2201 मामला ने सुनवाई खातर सूचीबद्ध कराया गया। दौसा जिला में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत राखी जा रही है। इन खातर जिला भर में 12 बेंचा गठित की गई है। इनमें 4 जिला मुख्यालय माथे, बाकी 8 बेंच तालुका स्तर माथे गठित करी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रेमलता सैनी बताया कि इन बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से लोक अदालत राखी जा रही है। वना बताया कि जिला में 19,127 मामला राजीनामा और मध्यस्थता से निपटाया खातर चिन्हित कराया गया है। इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने कुल 12 बेंच का गठन किया है, जिसमें 8 बेंच आउटलाइन कोर्ट्स में भी है, तालुकाओं पे है। इस बार रेवेन्यू, सिविल, फौजदारी सभी प्रकरणों की ये लोक अदालत है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से है। इसमें प्री लिटिगेशन के कुल 7,543 केस रखे गए हैं तथा पेंडिंग केस जो कि रेवेन्यू, फौजदारी, सिविल के हैं वो 11,584 हैं। इस प्रकार कुल 19,127 केस राजीनामा योग्य चिन्हित किए गए हैं। बीकानेरी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन रो काले समापन हो गयो। इन युद्ध अभ्यास रा उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग ने बढ़ावो देनो है।
युद्ध अभ्यास में भारतीय राजपूताना राइफल बटालियन और जापान रा 40 सैनिक भाग लीना। युद्ध अभ्यास में आयुध सामग्री रो प्रदर्शन, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रो समावेश भी देखो गयो। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की एक कंपनी और इंडियन आर्मी की 19 राजपूताना राइफल रेजिमेंट की एक कंपनी ने इस 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में 14 दिन की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। और इस ट्रेनिंग के दौरान सेमी बिल्टअप एरिया में यूएन मैंडेट के तहत अगर कोई इमरजेंसी होती है या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, उसकी ट्रेनिंग इन 2 हफ्तों में सीखी। इस ट्रेनिंग के दौरान हमारे ट्रूप्स ने जापानीज सोल्जर्स से उनकी कार्रवाइयों के बारे में सीखा और जापानीज सोल्जर्स ने हमारे जवानों से हमारी कार्रवाइयां, हमारी ड्रिल्स, हमारे तौर तरीके, इनके बारे में सीखा। ये आपस में ज्वाइंट ट्रेनिंग बहुत ही प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था दोनों देशों के ऑफिसर्स और जवानों के लिए। 14 दिन की इस अभ्यास में हम लोगों ने दोनों ही देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा किया और इसके साथ ही साथ सभी ऑपरेशन में काम आने वाली रणनीतियों को भी अध्ययन किया। इस प्रैक्टिस के दौरान हमें जापानी दल से काफी कुछ सीखने को मिला और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जापानी दल के सैनिक बहुत ही अनुशासित और प्रशिक्षित हैं। 今回のダルマガーディアンはインド太平洋地域において力による一方的な現状変更やその試みを許さない同志国間の抑止能力を維持強化する一端を担う重要な訓練であったことは言うまでもありません。 As you know, this Dharma Guardian was an important exercise to keep and strengthen deterrent capabilities between Japan and India against any unilateral changes to the status quo and such attempts by power in the Indo-Pacific region. जयपर्रा विद्याधर नगर इलाका माए लाडला दिना एक व्यापारी री आंख्या माए मिर्ची डालर 33 लाख रुपया लूटबारी वारदात रो पुलिस खुलासो कर्यो है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा बताया कि मामला माए 3 शातिर बदमाशा ने गिरफ्तार कर उनसुन लूटरा 10 लाख रुपया बरामद कराया गया है। मामला माए फरार दूजा बदमाशी तलाश जारी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबारे पछे अब तापमान में बढ़ोतरी होवा लगी है। इनसू सर्दी रो एहसास भी कम हुयो है। ज्यादातर जिला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर दर्ज कर्यो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में सबसु कम तापमान हनुमानगढ़ संगरिया में 7.9 जबकि सबसु बत्ता तापमान डूंगरपुर में 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो है। अरे अब मुख्य खबरें एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर खेतर में 55,600 करोड़ रुपया री कई विकास परियोजनाओं वाला कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम भी कर्या संबोधित। जयपुर में सदागढ़ गुजरात कार्यक्रम रो हुयो समापन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया राजस्थान और गुजरात रा संबंध छू रिया है विकास री नई ऊंचाइयां ने। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया जल जीवन मिशन रो खेतर बडर 75% रो आंकड़ो हुयो पार। देश में 12 प्रदेशों में मिशन रे तहत 100% काम हुयो पूरो। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो कर्यो जारी है आयोजन। राजीनामा रे जरिए लंबित मुकदमा रो कर्यो गया जारी है निस्तारण। अरे बीकानेरी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान रे बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन रो हुयो समापन।
युद्ध अभ्यास उद्देश्य दोनों देशारी सेनावार बीच सैन्य सहयोग ने है बढ़ाणु। इंडिया आ गई राजस्थानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।